तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग और उस कोमोडो ड्रैगन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद फैंग उस कोमोडो ड्रैगन को किल कर देता है और फिर उस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को कट कर लेता है और कहता है कि अब मुझे इसे जाकर जिग्ज़ियांग मार्शल हॉल में सबमिट करवाना होगा ताकि मैं अपने लेवल को अप कर पाऊँ और सुप्रीम वार गोल्ड लेवल का टाइटल हासिल कर पाऊँ। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ जिग्ज़ियांग मार्शल हॉल की तरफ चला जाता है और इसी के साथ वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो अब ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से, जहां पर हम देखते हैं कि फैंग का फाइटर प्लेन जिग्ज़ियांग मार्शल हॉल के सामने लैंड होता है और फिर फैंग उस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को लेता है और जिग्ज़ियांग मार्शल हॉल के अंदर जाकर उसे काउंटर पर सबमिट करवा देता है। तो वहां पर मौजूद वो एआई सिस्टम फैंग के इस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को स्कैन करके वेरीफाई करती है कि ये रियल है या फेक है और फिर उस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को वेरीफाई करने के बाद वो फैंग से कहती है, मिस्टर फैंग, इस कोमोडो ड्रैगन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि आपने इसे अकेले ही हंट किया है तो इसलिए आपको इसके बदले में 20 मिलियन हैंगजिया कॉइन्स मिले हैं और साथ ही साथ आपको 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिले हैं। और फिर वो ये सिस्टम फैंग के हंट किए हुए कोमोडो ड्रैगन के पॉइंट्स को फैंग के पॉइंट्स में ऐड कर देती है, जिससे कि फैंग का लेवल अप हो जाता है। तो फिर वो ये सिस्टम फैंग को कांग्रेचुलेशंस कहती है और कहती है कि आपने अपने लेवल सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है और आपने इस कोमोडो ड्रैगन को हंट करके जो 20 मिलियन कॉइन्स हासिल किए हैं वो मैंने आपके फाइटर एक्सक्लूसिव अकाउंट में सेंड कर दिए हैं और आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। अब आपके पास टोटल 4 स्टार्स हैं और इसके अलावा मैंने आपको वार गॉड पैलेस में ज्वाइन करने के लिए आपका फॉर्म सबमिट कर दिया है। और अब क्योंकि आप इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो इसलिए वार गॉड पैलेस वाले आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव रिवार्ड सेंड करेंगे, जो कि होगा कॉन्सिशनस इंडक्शन हेलमेट। आप बस यहाँ पर कुछ देर वेट करिए, वार गॉड पैलेस वाले आपका रिवार्ड लेकर किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। तो फैंग कहता है ठीक है और वो वहाँ पर साइड में जाकर वेट करने लगता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वार गॉड पैलेस वाले वॉरियर आ चुके होते हैं और वो फैंग से कहते हैं, मिस्टर फैंग, आपको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। और फिर वो फैंग का रिवार्ड फैंग को दे देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अब उन दोनों वॉरियर्स के जाने के बाद फैंग उस रिवार्ड वाले बॉक्स को ओपन करता है और उस हेलमेट को देखता है और देखकर काफी हैरान होता है और उस एआई सिस्टम से पूछता है कि क्या ये वो कॉन्सिशनस इंडक्शन हेलमेट है। तो वो एआई सिस्टम फैंग को बताती है, जी हाँ मिस्टर फैंग, यही है वो हेलमेट और यही आपका रिवार्ड है और इस हेलमेट को यूज करने से आप किसी भी टाइम या फिर किसी भी जगह से किसी भी वक्त वर्चुअल रूम में डायरेक्टली जा सकते हैं, फिर चाहे आप कहीं पर भी मौजूद हो। और फिर वो फैंग का वार गॉड पैलेस में वेलकम करती है और कहती है, मिस्टर फैंग, अब आप किसी भी टाइम वार गॉड पैलेस में जा सकते हैं। और फिर वो एआई सिस्टम फैंग को बताती है कि वार गॉड पैलेस का मेंबर बनने से बहुत ही ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा, फिर चाहे जो भी हो। तो फैंग ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है, जी हाँ मैं जरूर करूंगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग जिग्ज़ियांग मार्शल हॉल से बाहर जा रहा होता है और सोचता है कि अभी तक दोनों सीनियर्स अपना एग्जाम पूरा करके वापस नहीं आए हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस बारे में मालूम ना हो कि फैंग यहाँ पर अपने किन सीनियर्स के बारे में बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि फैंग यहाँ पर अपने सीनियर विलियम और सीनियर जोरुआ की बात कर रहा है, जिसके साथ फैंग वो एग्जाम देने के लिए गया था। पर क्योंकि वहाँ पर लिया फैंग के पीछे आ गया था तो फैंग को उन दोनों को छोड़कर अलग जाना पड़ा था और फिर फैंग लिया उसे बचते बचते उस मिस्टीरियस आइलैंड पर चला गया था और फिर उस मिस्टीरियस आइलैंड से डायरेक्टली यहाँ पर आ गया था। अब क्योंकि फैंग के सीनियर्स को इसके बारे में नहीं मालूम कि फैंग इस वक्त कहाँ पर है, वो तो यही समझ रहे होंगे कि फैंग अभी एग्जाम पर ही है। तो फैंग यहाँ जिग्ज़ियांग मार्शल हॉल से जाते जाते सोचता है कि अब क्योंकि सीनियर्स वापस नहीं आए हैं इसलिए बेटर यही होगा कि मैं घर जाने से पहले अपने दोनों सीनियर्स से गुड बाय कहूँ। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने दोनों सीनियर्स यानी कि शिजियांग और जोरुआ को कॉल करता है और बताता है कि मैं इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो गया हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनकर शिजियांग काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में तुम पास हो गए हो, पर यह तो बहुत जल्दी हो गया। तो फैंग कहता है, जी हाँ आपने सही समझा और हॉल मास्टर ने मुझे कहा था कि अब मुझे इलाइट ट्रेनिंग कैंप में और ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि जोरुआ भी फैंग की ये सारी बातें सुन रही थी। तो अब जोरुआ फैंग से कहती है कि अगर हॉल मास्टर ने ये कहा है तो उन्होंने बिल्कुल सही ही कहा होगा, लेकिन तुम इलाइट ट्रेनिंग कैंप से यूं ही नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे आने का वेट करना होगा। और अगर तुम इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो ही गए हो तो क्या तुम हमारे आने तक का वेट नहीं कर सकते और हमें यहाँ से जाने से पहले लास्ट टाइम देखोगे भी नहीं। और ये सब कहते हुए जोरुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहती है कि तुम हमें ये सब फोन पर बता रहे हो, तुम्हें हमारे वहाँ आने तक का वेट करना होगा। तो जोरुआ को यूं गुस्से में देखकर फैंग काफी डर जाता है और कहता है, सीनियर आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ देर के बाद मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा। तो ये सुनकर जोरुआ कहती है, नहीं नहीं मैं ये नहीं सुनना चाहती, तुम्हें हमारे वहाँ आने तक का वेट करना ही होगा। और जोरुआ जिद करने लगती है। तो फैंग जोरुआ को शांत करवाते हुए कहता है, सीनियर आप फिक्र मत करें और मैं आपको शांत करने के लिए आपके
लिए यहाँ पर एक छोटा सा सरप्राइज रेडी करके जाऊँगा, और वो ये होगा कि मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक शेफ को कह कर जाऊँगा कि वो आपको सू सिटी की फेमस डिशेज सर्व करे और आप उनको बहुत ही मज़े के साथ इंजॉय करना। तो ये सुनकर जोरवा भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। जिसके बाद फैंग अपने सीनियर चू को कॉल करता है और बताता है कि मैं लाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो गया हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनकर सीनियर चू कहते हैं कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुमने मिलिट्री डिवीजन को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्योंकि तुम बेस सिटी ऑफ जियांगनान में हो तो इसलिए अगर कभी भी इन फ्यूचर वहाँ पर कोई डिफेंस मिशन हुआ तो मुझे उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी और मुझे इससे काफ़ी रिलीफ फील करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा और तुम अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हो। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बन गए हो। जिसके बाद फैंग अपने सभी सीनियर से कहता है कि जब आप सब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो फिर हम सब वार गॉड पैलेस में मिलेंगे और एक साथ काम करेंगे। तो ये सुनकर सीनियर चू, शिजियांग और जोरवा कहती हैं हाँ ठीक है, हम इस बात पर एग्री हैं और जब हम वार गॉड पैलेस में मिलेंगे तो ज़रूर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट भी फैंग की ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो भी सीनियर जोरवा के साथ ही होती है और वो कॉल कट करते टाइम फैंग को एक फ्लाइंग किस करती है। तभी व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कैंडाइस को, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे फैंग का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें फैंग ने उसे भी वो सब कुछ बताया था जो कि उसने अपने सीनियर्स को बताया था। तो कैंडाइस फैंग की ये सारी बातें सुनने के बाद सोचता है कि उस फैंग ने तो मेरे से बहुत ही समय बाद इलाइट ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन किया था और फिर इलाइट ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने के बाद उसने मेरे सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और मेरे से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि वो सिर्फ 6 मंथ में ही इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो गया, यानी कि उसने हाफ ईयर में इलाइट ट्रेनिंग कैंप में टॉप पोजीशन को हासिल किया और साथ ही साथ वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट भी हो गया। मैं तो उसके बनाए हुए रिकॉर्ड को कभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा। हालांकि उस फैंग के आने से पहले इस साल मैं इलाइट ट्रेनिंग कैंप का सबसे टॉप स्टूडेंट था, पर फिर भी उस फैंग ने मेरे सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा और साथ ही साथ वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप से मैं उससे पहले ग्रेजुएट भी हो गया। ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है। पर हम देखते हैं कि फैंग की ये ग्रेजुएट होने वाली बात का सुनकर कैंडाइस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर उसके पीछे से विलियम भी आ जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि फैंग अब इलाइट ट्रेनिंग कैंप से चला गया है। अब हमें अपने इलाइट ट्रेनिंग कैंप में फिर से वही फ्रीडम मिल जाएगा जो कि पहले था। ये सुनकर कैंडाइस को बहुत गुस्सा आता है और वो विलियम को एक जोरदार पंच मार के उस पहाड़ से नीचे गिरा देता है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं इलाइट ट्रेनिंग कैंप को, जहाँ पर फैंग अपने टीचर से मिल रहा होता है और उन सब से गुड बाय करने के बाद वो अपने फाइटर जेट में बैठकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम सब दोबारा जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर से बाहर आ रहा होता है और उसके हाथ में एक बॉक्स भी होता है और फैंग कहता है वार गॉड पैलेस में आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं 1-2 दिनों में अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।